हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ज्योमेट्रिकल सेक्शन का क्लास 10th के लिए दूसरा थ्योरम लेकर के आया हुआ हूँ, जिस थ्योरम का नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो आज मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देखने वाला हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था थेल्स थ्योरम का प्रूफ, तो आज देखेंगे थेल्स थ्योरम का प्रूफ, थेल्स का विलोम का प्रूफ, थेल्स प्रमेय का विलोम। आज मैं इस थ्योरम को देखने वाला हूँ और इस थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जान ले कि इसमें होता क्या है। तो लिखेंगे इसमें किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हुई कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जस्ट इसका विपरीत था थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या था कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को काटते हुए कोई रेखा खींचते हैं तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। याद रखेंगे तभी ये एग्जाम में आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ के लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर में देखता हूँ, ये फिगर है, इसका नाम ए बी और सी, और ये एक रेखा है जिसका नाम दे देते हैं डी और ई। गिवन में लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज जिसमें क्या दिया हुआ है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई इस, ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में करना है डी ई पैरेलल बी सी, सॉरी डी ई पैरेलल का साइन ऐसे होता है, डी ई पैरेलल बी सी, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक डी से होती हुई एक रेखा खींचते हैं जो BC के पैरेलल है, इसका नाम हम दे देते हैं F। तो क्या कंस्ट्रक्शन किए कि DF पैरेलल BC खींचा, DF पैरेलल BC खींचा, ये कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम चलते हैं सीधा प्रूफ में। प्रूफ में यहाँ पे टू प्रूफ PROVE लिखना है, यहाँ पे प्रूफ। तो प्रूफ में लिखेंगे हम यहाँ पर कि चूंकि त्रिभुज ABC में क्या है, DF पैरेलल BC, ये कहाँ से आया, तो ये कंस्ट्रक्शन से आया, बाई कंस्ट्रक्शन जो रचना किए हैं वहां से ये चीज आया। और जैसे ही ये आया है तो हम थेल्स प्रमेय जानते हैं। क्या जानते हैं, BPT थ्योरम बाय BPT से, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम से, चाहे आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बाई DB इक्वल टू AF बाई F, AF बाई F।
इसको हम फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। एक चीज और भी मेरे पास दिया हुआ है, जो कि AT/DP इक्वल टू AE/EC, इसको सेकंड मान लेते हैं। और ये मिला कहाँ से मुझे? गिवन से मिला है। अब देखें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट सेकंड का लेफ्ट साइड AD/DB और यहाँ पर भी AD/DB, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। हम इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। क्या लिख सकते हैं? AF/FC इक्वल टू AE/EC। पर अब थोड़ा यहाँ इसको जो प्रूव करना है आपको बिलोंग, तो एक काम अपना मन से यहाँ पे करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे AF/FC प्लस 1 इक्वल टू AE/EC प्लस 1। ये प्लस 1 अपने से करना है। अब देखिए तो प्लस 1 करते हैं तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। FC और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा FC, और ये हम लिख सकते हैं AF प्लस FC। इस तरफ में ये 1 मान लेते हैं, AC और 1 का एलसीएम AC आ जाएगा, और ये लिख सकते हैं AE प्लस EC। इससे क्या एक फायदा होगा मेरा, AF प्लस FC। आप फिगर में देखिए AF प्लस FC, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? AC/FC इक्वल टू, इस तरफ में क्या दूसरा क्या है? AE प्लस EC, AE प्लस EC, तो हम इसको लिख सकते हैं AC/EC। इससे क्या फायदा होगा? AC से AC कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/FC इक्वल टू 1/EC। और इसको उलट देते हैं, विलोम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? FC इक्वल टू EC, यानी जितना FC है उतना ही EC है। ये तो संभव, ये दोनों तो अलग अलग दिख रहा है, पर यहाँ पे क्या बता रहा है? दोनों एक जैसा है। तो हमने जो माना वो गलत माना, और गलत माना तो इसका मतलब है कि E और F एक ही बिंदु पर होगा, तभी ये पॉसिबल है होगा। तो मैं इधर मिटाता हूँ थोड़ा, और देखता हूँ कि इसके बदले क्या लिख सकते हैं कि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जबकि E और F एक ही बिंदु पर स्थित हो, एक ही बिंदु पर स्थित हो। अगर ऐसा होगा तभी ये बराबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। AC और FC तभी बराबर होगा, और जब एक ही बिंदु पर है तो FC और AC बराबर हो गया, और ये जब बराबर हुआ तो DE और DF भी बराबर ही होगा। तो इसीलिए DE बराबर DF हो जाएगा। तो जो प्रूफ करना था वहां पे चलिए, क्या प्रूफ करना था वहां पर? DE पैरेलल BC प्रूफ करना था। तो DE और DF बराबर है, तो DE पैरेलल BC हो गया ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसीलिए DE पैरेलल BC, यही प्रूफ करना था, जो कि ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। जो प्रूफ करना था वो 5वां स्टेप होता है हेंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से ये मैथ्स आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से आप देखना, पूरे वीडियो को बीच में पॉज कर करके समझना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं हर एक सप्ताह कोशिश करूंगा कि क्लास 10th के लिए, कम से कम क्लास 10th के लिए ज्योमेट्रिकल सेक्शन हर सप्ताह 1-2 मैथ्स मैं डालता रहूँगा। और आज के लिए ये मैथ्स जो थेल्स प्रमेय का विलोम था वो था। मुझे आशा है कि आपको ये मैथ्स समझने में काफ़ी सुविधा हुई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।